क्योंकि 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया। लेकिन आपके क्या अनुभव रहे? यदि आप में से कोई मंच पर आकर हमारे साथ साझा करना चाहे तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी। मैं इस सभागार में उपस्थित उन खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे कृपया मंच पर आए एक एक करके और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपका इस खेलो बीकानेर यूथ गेम्स सिखाता है। ये एक फॉर्मल समापन का कार्यक्रम है। सभी खिलाड़ियों से हमारा अनुरोध है कि आप अगर थोड़ी थोड़ी बात करोगे तो यहाँ पर एक नॉइज और एक शोर यहाँ पर उत्पन्न होगा। ये शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये शांतिपूर्वक तरीके से हमें काम करना है। क्लैपिंग कर रही है, क्लैपिंग का से आग्रह कर रही है कि आप में से कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको ये लगता हो कि खेलो बीकानेर में आपका अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा है, इस तरह की इवेंट होनी चाहिए। आपको लगता है ये खेल हमारे लिए बड़ा प्लेटफॉर्म था, अगर ये प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर मिला है, आगे भी मिलता रहेगा तो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप में से कोई खिलाड़ी अपनी बात यहाँ, सभी को हम यहाँ नहीं बुलाएंगे, लेकिन दो चार खिलाड़ी जिनके दिल में दिमाग में खेलो बीकानेर यूथ गेम 2025 की कोई तस्वीर जो बहुत सुंदर तस्वीर है, जिसे देखकर आपको लगा कि मैं अपनी राह पर आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। आप में से कोई खिलाड़ी है जिसके अनुभव सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हमेशा आप लोगों के तो बड़े, क्योंकि आप तो जिले से बहुत ऊपर उठे हुए लोग हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। खिलाड़ी कोई भी नहीं है बैडमिंटन। अच्छा, आप तो स्टेट स्कूल्स में विनर हैं इस बार, है ना? तो जो पूरे राज्य का टूर्नामेंट था उसमें जबरदस्त बहुत अच्छी फाइट हुई। जब आप पहला सेट आगे थे फाइनल में, तब आपके दिमाग में क्या था कि नेक्स्ट ग्रुप से जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंस आ गया, हम जीत जाएंगे। हमारी टीम में जो कॉन्फिडेंस आ रहा था, हमने जो रिकवरी की थी वो लगा कि हम जीत पाएंगे। अच्छा, आपके दिमाग में है ना कि आपको इंडिया के बच्चों को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, और कई बार हमारे मन में आता है कि खिलाड़ी ऐसा क्या खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो एटलीस्ट हमें विनिंग कैप्टन से तो पूछना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। कुछ स्पेशल थोड़े बाहर से रहते हैं, मतलब खुद रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे काजू बादाम हो गए, वो बादाम तो ज़्यादा नहीं, 4-5 बादाम, काजू वगैरह, ये चने वगैरह खाते हैं। प्रैक्टिस सुबह हम 5 बजे से लेके 8 बजे तक करते हैं, फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक करते हैं। वेरी गुड है, पैशन है, और ये जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए इनकी लगन कितनी मजबूत है। मैं पूरी टीम के, ये तो केवल एक नीरज आया है, बाकी आप सभी उतने ही शानदार खिलाड़ी हैं। मैंने लिबरो के रूप में खेलते हुए एक छोटे टेक्निक खिलाड़ी को भी देखा। अमूमन ये सोचते हैं कि यार लंबा खिलाड़ी। अभी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट लास्ट ईयर सितंबर में ही है, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल लगा था। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खेलते रहिए, आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप अपने पेरेंट्स का, कोचेस का नाम रोशन करोगे। ये बताओ, खेलो बीकानेर में जब आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया तब आपको कैसा लगा? खेलो बीकानेर इवेंट कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना आगे जा रहा है, स्केटिंग में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। आपको लगा कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई बड़ी जबरदस्त इवेंट हो रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ये
एक बार आप परफॉर्मेंस कीजिए, व्हाट ए परफॉर्मेंस। बड़ा नहीं जो भाव से बहती विश्व रोमा जहां से कुछ बात है हमने कि मिलती नहीं है असली जहां से। आप सोचिए शामिल, इन बच्चों में क्या गजब की जीत है, ये जुनून है। और सिद्धांत जोशी के लिए तालियां बजाइए जिसकी पूरी लगभग है। सिद्धांत आपके साथ हमारे ऑल टाइम पैटर्न, हमारे हमेशा के लिए संरक्षक, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष, अभिवादन और अभिनंदन। हमारे एक और सहयोगी फुल पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर भाई शरद आचार्य हमारे साथ में। मनासी और बीकानेर में साहित्यकार की तो पहचान एक खेल प्रशिक्षक के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट के रूप में पहचान रही है। खेलों से जुड़ी संस्था मुक्ति के माध्यम से कबड्डी को आपने बीकानेर में जो पहचान दिलाई और उसके बाद जब आर्चरी को आपने पकड़ा तो आर्चरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उस परंपरा को इन्हीं के सुपुत्र भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी ने। शुरुआत के लिए मेरा अनुरोध मेरे वरिष्ठ साथी बड़े भाई रविंद्र हर्ष। क्या रहा आज इस समारोह की हमारे मुख्य अतिथि संभागीय बीकानेर सम्माननीय विश्राम वीणा साहब पधार चुके हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हुए आपको मैदान 2000 से अधिक खिलाड़ी, 4000 से अधिक पेरेंट्स और हजारों दर्शक, ये नट बीकानेर में माहौल बनाया कोई राशि, उसका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारे खेलो बीकानेर का लोगो है। मैं चाहूंगा अस्वानाथ जी जो नमस्ते भारत की डायरेक्टर हैं और पूजा जोशी जी आप भी इस मौके पर रहें। तुरंत आ जाए, बिल्कुल ये ऐसे क्षण बहुत जल्दी से आगे निकल जाते हैं। अनिल आप भी रहें। हम इस समय अभिनंदन कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण में जब बीकानेर में एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचा। हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में और हम आगे बढ़ें। तो किसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि खेलो बीकानेर एक नया इतिहास बनाएगा और वो इतिहास वो सारे खिलाड़ी जो विनर्स हैं हमारे बीच में हैं। मीणा साहब आप अपने हाथों से सम्मानित करें। इस सम्मान के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे उस साथी का भी नई टेक्निक से जो, और आप जानते हैं कि बीकानेर को जो स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला इसमें पिंटू राठी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नए समय स्वागत करते हुए एक पूरे खौफ से स्वागत होना चाहिए इसके साथ का। सम्माननीय श्री काबिल सिंह सागर हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं बहुत ही बीकानेर के तमाम विनर्स खिलाड़ियों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निवेदन कर रहा हूं मैं भाई अनिल जोशी से, अविनाश जी मोदी से और भाई ज्योति विकास से कि एसपी साहब का पूरे सदन की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत खुशी है जब एसपी साहब हमारे बीच पधारे हैं। 25 साहब आप साथ हैं, अस्मा जी आप भी रहें। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीबी 25 साहब,
भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार अनिल जोशी, अस्मानाथ जी जो हमारे जो के में ये आयोजन हुआ, स्वागत और अभिनंदन। मैं स्वागत भाई अनिल बोड़ा जी का और तीसरा जो भी हमसे गलतियां हुई इस गोल में 2.0 में, उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो भी हर्डल्स आए, मिस्टर साहब और एसपी साहब को बताना चाहूंगा कि 24 तारीख से शुरू हुआ सफर जिसमें एसपी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे आप सभी एक बार शांति बनाए रखें, मेरा आपसे निवेदन है। बीकानेर संभाग के डिवीजन कमिश्नर साहब आदरणीय विश्राम मीणा जी और सभी खिलाड़ियों का स्वागत भी करना चाहूंगा। आदरणीय डीपी पसीशेर जी जो हमारे हमेशा के संरक्षक हैं, आदरणीय जेपी व्यास जी और आप सब मित्रों, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूंगा और हमारे संभाग के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। परिकल्पना हम लोगों ने पिछले साल खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर 1.0, उस समय 10 गेम थे और इस बार जब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और बीकानेर पुलिस विभाग जब हमारे साथ आया तो हमने एक कदम और आगे बढ़ाया। 17 गेमों को हम लोगों ने इसमें संचालित किया। करीब 2000 खिलाड़ी जो पूरे राजस्थान में एक ऐसा खेल इवेंट था अविनाश जी जो सरकार के अलावा कोई भी निजी स्तर पर करना संभव नहीं था। हम लोगों ने इसको आप सभी के माध्यम से आयोजित किया। मैं एक बात कहना चाहूँगा बीकानेर के उन लोगों को जो वास्तव में बीकानेर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप प्रथम पंक्ति के पीछे जो लोग बैठे हैं, जो खिलाड़ी बैठे हैं, जो कोचेज बैठे हैं, कमिश्नर साहब ये वही नौजवान खिलाड़ी हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि विदेश में जाकर अगर कोई तिरंगा फहरा सकता है तो ये जो आपके पीछे बैठी है ये वो लोग हैं। वो जय किशोरी जी हैं, चाहे वो कुमार विश्वास हैं या वो सोनू शर्मा हैं, लेकिन बीकानेर को क्या मिला? बीकानेर को तभी मिलेगा जब आपके पीछे जो खिलाड़ी बैठे हैं वो विदेश में जाकर तिरंगा बजाएंगे तो पूरे बीकानेर का गर्व सीने से पूरा सीना चौड़ा होगा इस बात को लेकर कि हमारे शहर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान की धुन बजाई है। मैंने वो क्षण महसूस किया है। मैं कम से कम 15 देशों में यात्रा कर चुका हूँ। मैंने देखा है जब राष्ट्रगान बजता है एसपी साहब तो वो जो रोक खड़े होते हैं और उसकी जब वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, सर्वाधिक हमें उसका बहुत धन्यवाद इस बात का मिलता है कि आपने राष्ट्रगान बजाया है। और उस समय उस देश का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उस देश के निवासी हो, उन्हें भी खड़ा होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत खुशी होती है। पल था जब पुष्करण स्टेडियम में स्केटिंग रिंक पर या 12 जो हमारे खेल थे, सालों स्पोर्ट्स स्कूल थी, शूटिंग एकेडमी थी, जब वहां पर लोग पेरेंट्स आ रहे थे, लोडा बगीची जहां पर 200 से अधिक एंट्री थी बैडमिंटन की,
तो वहाँ पर जब बच्चे आ रहे थे, पेरेंट्स आ रहे थे, तो हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि देखिए जो आज हर मोटिवेशन जो बाहर से भी मोटिवेट आते हैं वो कहते हैं मोबाइल दूर, लेकिन किया क्या, तो वो मोबाइल भी छोड़ रहे हैं, वो टीवी भी छोड़ रहे हैं और मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। बता रहे हैं सभी को मेरा आदर अभिनंदन। आज ये जो प्रतियोगिता हुई है, पहले तो सबसे पहले मैं जो भी आयोजन कमेटी है, जो भी हमारी टीम है जिन्होंने इस आयोजन को करने का सपना देखा, अनिल जी, हर्ष जी, ज्योति रंगा जी, जो भी कमेटी है, अस्मा जी, जिन्होंने ये सपना देखा उसको साकार किया है, जो भी खेल खेलने वाले लोग थे जिन्होंने खेल करके इस सपने को साकार किया है, उन सभी को इस आयोजन के सफलतापूर्वक पहुंचने को के लिए उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जैसा सोचा था उससे बहुत कुछ ऊपर हमने पाया, क्योंकि आज सब आप लोग यहाँ बैठे हैं मेडल देने के लिए बैठे हैं, कि मेडल नहीं है, ये आप लोगों की जीत है और आप लोग यहाँ बैठ करके जीते हैं। जीत का मतलब है आपने दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दी है कि हमारे को खेल किस तरह खेलना है, क्योंकि खेल सिर्फ एक सिंपल मैसेज नहीं देता है, खेल का संबंध आपके जीवन के साथ में भी है। खेल सिर्फ एक बात बताता है, लक्ष्य को जो आपका संकल्प आपने लिया है कैसे अनुशासन खेल है। तो आप खेल रहे हैं, बस मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जो भी युवा शक्ति यहाँ बैठी है, क्योंकि ये जो खेल खेला है ना आप लोगों ने, ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक आंदोलन था, और जो आंदोलन था, आंदोलन क्या किया, ये आंदोलन था अब युवा शक्ति की सफलता, आप लोगों का आत्मबल, आप लोगों की चेतना, ये आंदोलन था यहाँ पे, जो कि एक खेल के रूप में आप लोगों ने यहाँ खेला है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, ईश्वर से भी प्रार्थना रहेगी कि आप निरंतर इस खेल को अपने जीवन में बनाए रखें। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आपका मन कंट्रोल में रहे, संतुलित रहे, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसको पहचाने, अपने कार्य को निरंतर रखें, अपने लक्ष्य की तरफ रखें, खेल को कंटिन्यू करें जीवन भर। पढ़ाई करना, अपने कैरियर को बनाना एक अलग बात है, कैरियर के साथ में खेल को बनाए रखना एक अलग चीज है, क्योंकि खेल आपको स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य देता है, इसलिए उसको बनाए रखना जरूरी है। अभी अभिलाष जी ने काफी बातें बता दी, सामाजिक मुद्दे को भी थोड़ा निकलना है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, आयोजकों को भी विशेष बधाई देता हूँ। तो बीकानेर के लिए आपने अच्छा काम कर रहे हो। जीवन में खेल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे पढ़ना जरूरी है वैसे खेलना जरूरी है। तो आपको सिर्फ ये भी बात करता हूँ, बच्चों के लिए है, मोबाइल पे कम ध्यान दे और मोबाइल का जो समय है उसमें खेलों पर ध्यान दें। धन्यवाद, जय साहब, अविनाश मोदी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मीडिया के बंधुओं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। ज्योति रंगा साहब ने मुझे जो स्टार्टिंग था, जिस दिन ये गेम स्टार्ट हुए थे मुझे बुलाया था, लेकिन मैं उस दिन व्यस्त आयोजन यहाँ पर चला, मुझे उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके जितने पदाधिकारीगण हैं, मैं उन सब लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा, इतना अच्छा आयोजन आपने किया और आगे भी और अच्छे से और ज़्यादा बढ़ करके इस आयोजन को हम करते रहें। आपके जितने स्पॉन्सर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, इतने अच्छे कोच के लिए, इतने अच्छे उद्देश्य के लिए आप उसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं। आप आगे भी इसी लगन, इसी मेहनत के साथ इन सब लोगों का साथ देते रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन जितना और हमने इम्पोर्टेंट ये कि आप पार्टिसिपेट किया, आप उसमें उसमें हिस्सा बने, आपको सम्मिलित हुए, आपने संघर्ष किया। तो जितना आगे से ज़्यादा जरूरी है कि हम पार्टिसिपेट करें, कम से कम तो शुरुआत करें। जित भी हम जाएंगे तब संघर्ष करते रहेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन को लेकर के जो इस प्रोग्राम को सारी रूपरेखा और आकार देने में इन सभी महत्वपूर्ण हस्तियों का योगदान है, उन सभी आयोजनकर्ता। इस अवसर पर विराजमान सम्मानीय एसपी साहब
और सभी बीकानेर शहर से पधारे हुए सभी सलाम महानुभाव, सभी खेलों में भाग लेने वाले कोचेज हैं और जो सभी प्रोग्राम में भाग लेने वाले खिलाड़ीगण, मैं आप सभी का इस अवसर पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर के लिए बहुत बड़ा आयोजन। आप देखिए, यहाँ पर 17 खेल, 12 मैदान, 2000 खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और हार और जीत कोई पैमाना नहीं है। निश्चित रूप से जीतने वाले सभी जो खिलाड़ी हैं उनको बधाई, और जो निश्चित रूप से अगर हारे भी हैं तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप एक नए तैयारी के साथ में इस प्रतियोगिता में भाग लें। ये 2-0 जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, उसके बाद में जैसा आयोजनकर्ताओं का विश्वास है और दृढ़ संकल्प है कि जो 3-0 है उसको और भी बेहतरीन बनाएंगे। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी खिलाड़ियों जिन्होंने इसमें भाग लिया तो उन सबको भी बधाई दूंगा। आप सभी जानते हैं, आज युवा वर्ग में दो जो समस्याएं हैं वो बड़ी घर के आ रही है, बड़ी सामने आ रही है। एक तो ये जो मोबाइल की बीमारी है, मोबाइल का जो एडिक्शन है, और एक ये जो नशीले पदार्थों का एडिक्शन है। ये दो निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत चुनौती है और मैं जो आयोजन करता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। आसानियों से कुछ नहीं मिलता, कठिनाइयों के पल भी आएंगे। हिम्मत न करना, हमने हारी तो जीत जाएंगे। हम जो चलेंगे हौसला लेके, उधर से कभी उधर से पटक पटक के चलेंगे। मेल में लपक छपक के चलेंगे हम, कभी उधर से कभी उधर से पटक पटक के चलेंगे। उसके बाद आपकी वही तालियों की रिदम बरकरार रहे। आमंत्रित कर रहा हूं साइकिलिंग के ही जिन्होंने अपनी दमदार स्किल के जरिए और साइकिल के स्पोर्ट्स के जरिए बीकानेर का नाम रोशन किया महावीर सारण। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इधर से भी, नीचे से भी, बीच में से भी खिलाड़ियों के लिए तालियां होनी चाहिए। हिस्सा लिया उसी कड़ी में शूटिंग में टेस्ट इवेंट में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले विशाल खत्री। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे सहयोगी शरद आचार्य जी से, भाई साहब हनुमान जी से, पिंटू राठी से,
अनिल बोड़ा जी से कि वे भी एक बार मंच पर आ जाएं, क्योंकि मेडल असंभव को संभव कर दिखा दिया। हालांकि खिलाड़ी खेले, लेकिन इनकी बदौलत खेले, इन्होंने सांस नहीं लिया। 14 स्थानों पर ये घूमते रहे, कहीं छाछ लेके जा रहे हैं, कहीं मेडल लेके जा रहे हैं, कहीं स्मृति से लेके जा रहे हैं, कहीं होर्डिंग लेके जा रहे हैं। ये वो टीम है, इनकी बदौलत ही ये खेलों का अभी भी दफन है। राज व्यास के बाद दीपांशु व्यास, तालियां तो बजाओ, इनके कारण तो हुआ है ये टूर्नामेंट। युवराज कल्ला दुबई की तरह क्रिकेट के भी खिलाड़ी हैं। शिवम स्वामी, इसके बाद आशीष पुरोहित, ये सारी डिजाइन जिनके दिमाग की उपज परिकल्पना को पूर्ण रूप दिया, और हमारी टीम के खास मेंबर विनय बिस्सा इसके बाद विशेष योगदान के लिए रिकॉर्ड रहा। विपिन मुशर्रफ, जहां पर कूडो टूर्नामेंट आयोजित हुआ, सबके पास समय कम है, आपके पास भी कम है। संजय आचार्य वरुण, जिन्होंने वो गीत लिखा, और राहुल जोशी, जिनकी खनकदार आवाज में वो गीत लोकप्रियता के शिखर पर रहा। मैं आपको एसएसआर इनकी टीम रही है स्कूल की, और हमेशा इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी किए हैं। नरेंद्र कछुआ सीख रहे हैं, सुनील आचार्य, इसके बाद आवाज का जादू किए रहे कपिल हर्ष, वीरेंद्र रंगा, जिसमें सारा बीकानेर, खेलों का सारा बीकानेर यहाँ पर उपस्थित है। खिलाड़ी भी, कोच भी, प्रशिक्षक भी, प्रशासक भी, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद खुद एकेडमी चलाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। इसके बाद कोच आशीष ओझा, पिछले कई वर्षों में आशीष ओझा ने पावर लिफ्टिंग में रफ्तार का रोमांच इस बीकानेर शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले राहुल खत्री डेवलप की जा रही है। मैं इनके प्रयासों की सराहना करते हुए आपसे निवेदन की जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आपके बाद जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के यंग और डायनेमिक सचिव भवानी सिंह कांदल, इसी कड़ी में इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इनके उत्तर हमारे भुवनेश पुरोहित, ये हमारे वो सच्चे साथी हैं, और साथी में खेलों बीकानेर आयोजन के साथी भी रयान इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रितु अजय चौरा में, जिन्होंने आज बच्चों के जरिए इतना शानदार सहयोग दिया, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर। एक मैं इस सेरेमनी में ज्वाइन करने के लिए सुभाष जोशी जी और हमारे बीच में उपस्थित ये देखा, जिस खेल के खिलाड़ी हैं वो अपने प्रशिक्षण के लिए ताली ज्यादा बजाते हैं। हेमंत, राहुल, मनोज व्यास जी भी हमारे, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ हुआ है, तो आप भी देख लें कि इसमें सब कुछ समाहित है। आपके बाद भानु प्रताप के बाद तनुश्री, क्योंकि आज ये आप सबके कारण ही हम जल्दी कर रहे हैं। न आप इतने खिलाड़ी आते, न ये हॉल भरता, न इतने मेडल होते, तो आप जिम्मेवार हैं। एक बार अपने लिए भी तालियां बजाइए। हाँ,
मिसेज संपत राठौर बास्केटबॉल की ओर चलते हैं। PR भादु, राजेंद्र सिंह शेखावत, NK गहलोत, महेश कुमार चौधरी, सुरेंद्र जोरड़, विकास चौधरी। कभी ये तो जल्दी करो, कभी ये होल्ड करो, ये तो आप हमारी परीक्षा में करो। चलिए होल्ड कर देते हैं। क्या पिंटू भाई कपिल आ जाए, कपिल श्रीमाली, सुनील जी। आपके बाद बॉक्सिंग, आपके बाद चेस। आइए अब आगे बढ़े। बास्केटबॉल के हमारे लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपना समूचा जीवन बास्केटबॉल को समर्पित कर दिया और इस उम्र में भी इसके बाद टेबल टेनिस। देखिए बेटा, आप अगर मुंह से बात नहीं करें, केवल हाथ से तालियां बजाकर स्वागत करें तो ज्यादा मजा आएगा। एक बार आपकी अनुशासन वाली तालियां रिदम के साथ में। ये उसके बाद में अविनाश जी 2 भूमिका में है। अभी यहाँ पर हमारे आयोजकों के साथ में भी जुड़कर लगातार मेडल और ट्रॉफी जो है उसमें कोऑर्डिनेशन मेंबर है वो आ जाए। और मुझे राम रतन दावनिया जी दिख रहे हैं, सीधे ऊपर आ जाए मंच पर सर। एक और हमारे सहयोगी पैनल जी लगा, रविंद्र जी कह रहे हैं। ये बेटियां किसी से कम नहीं है। फुटबॉल बाई पावर, ये पावर दिखाए बेटियों ने। पिंटू भाई क्या नहीं, रनर अप रही है RSTC की टीम। बेटियां RSTC वाली। अगर मैं अब SP सर से निवेदन करूंगा कि हमारे एक और सहयोगी रामरतन जी को आज के बास्केटबॉल में हमने मेडल तो वहीं पर दे दिए थे। ट्रॉफी के लिए सैल्यूट करिए, तालियां बजाइए इनके लिए। ये 6 विनर टीम है, राजस्थान की विजेता टीम। हाँ विनर। ये हाइट में छोटी हैं लेकिन इनका खेल बहुत कमाल का है। एक बार सभी लोग तालियां, एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं दबाइए, खड़े होकर के तालियां बजाकर बेटियों का आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है, सुपर। आपका लिए ऑपरेशन सिंदूर में थे सर, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। देखिए सुनीलों के लिए भी कि सुनील ने जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में आपकी मंशा के अनुरूप और हमारी इच्छा के अनुकूल सब मैदानों पर जिस तरह से व्यवस्थाएं करें, इसके लिए मैं इस पूरे आयोजन में जो कोऑर्डिनेशन है वो फिर से सुनील का है। तो हम तो केवल फोन करते हैं सुनील जी को कि यहाँ पर हमें इतनी आवश्यक किया है। विदुषी ने, विदुषी और ब्रॉन्ज मेडल अपनी प्रतिभा की महक बिखेरते हुए प्राप्त किया है महक ने। कृतिका बेनीवाल, विदुषी और महक तीनों खिलाड़ी आ जाए। दौड़ के चलो बेटा, दौड़ के चलो। एक में जिन्हें अब तक मिल चुका है, ये फोटो पूरे न्यूज़पेपर में जाएगा। सबके लास्ट में तो होगा ही सबके साथ। जो कि गर्ल्स अंडर 19 शूटिंग में गोल्ड मेडल तनु कंवर, सिल्वर मेडल गोes to यूथ बॉयज अंडर 16, गोल्ड मेडल इज गोes to अरुण बेनीवाल, सिल्वर मेडल इज गोes to अक्षय प्रताप सिंह। एंड दौड़ करके आए ताकि आपकी तालियां मंच से यहाँ सभागार तक और स्वाति सारण। सिल्वर मेडल गोes to कुशाग्र राठौड़, अंडर 12 सब जूनियर यूथ बॉयज। गोल्ड मेडल इज गोes to मेहुल, सिल्वर मेडल इज गोes to अंडर 12 गर्ल्स।
मेडल लेने वाले सभी लोग राष्ट्रगान करने के बाद जाएंगे। और अब चलते हैं हम हमारे सड़कों पर, जिन्होंने अपने पांवों के दमखम से मोटरसाइकिल की रफ्तार हेमलता जी, सिल्वर मेडल हेमलता एंड ब्रॉन्ज मेडल माया रूडी। सिल्वर मेडल गोes to हेमलता एंड जूनियर बालिका ग्रुप। सर आप कोऑर्डिनेट करें, मैं नाम बोल रहा हूँ। ये बेटियां, ये सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह से कम नहीं है। इनका कॉन्फिडेंस, इनकी प्रैक्टिस, इनकी मेहनत। और अब इसके बाद हमारी विनर टीम टीडीजा टीम भी आ गई है, बॉक्स क्रिकेट वाली, तो जल्दी से आ जाए। स्ट्रॉन्ग वुमेन जूनियर संध्या मिश्रा, स्ट्रॉन्ग वुमेन सीनियर रुखसा बानो। ये तीनों बेटियां जिनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। स्ट्रॉन्ग मैन सब जूनियर पीयूष सांखला, स्ट्रॉन्ग मैन जूनियर। और बाबा लिखने के बाद वेट लिफ्टिंग के हमारे स्ट्रॉन्ग मैन, ये नाम मेरे पास में आ गए हैं। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय केशव बिरसा नेशनल मेडलिस्ट है, हमारे बीच में है। केशव बिरसा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, एक बार सभी 2025 17 खेल 15 खेल मैदान। कमिश्नर साहब ने बहुत समय दिया आप सभी को उत्साहित करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित थे। और यह जो गेम है, यह खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को समर्पित रहा। आपने पूरे जोश के साथ खेला। मैं नमस्ते भारत और NSSDF की तरफ से आप सभी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ, क्योंकि इस शो के मुख्य हीरो आप ही थे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, और हम अगले साल फिर मिलेंगे खेलों की न्यू ग्रेड गेम 3.0 के साथ।